शायद ये बात अब किसी से नहीं छिपी है कि ऑलमोस्ट एवरी एक्ट्रेस हैज अपैरेंटली गॉन अंडर द नाइफ टू लुक परफेक्ट एंड नाइस। पर क्या उनका ऐसा करना गलत है? Should they really be blamed for taking the pain? और अगर कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए एक्ट्रेसेस पर उठती हैं उंगलियां, तो फिर एक्टर्स के कॉस्मेटिक सर्जरी को इग्नोर क्यों करती है ये दुनिया? रिसेंटली जब प्रियंका चोपड़ा ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी रैंडम नो मेकअप लुक वाली पिक्चर्स अपलोड की, तो उन्हें कई अनप्लेजेंट कमेंट्स मिले, जहां कई लोगों ने उनके लिप्स और नोज को फेक कह के क्रिटिसाइज किया। प्रेज्यूमेबली प्रियंका ही नहीं बल्कि हर बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी परफेक्ट 10 on 10 लुक के लिए सर्जन्स की हेल्प लेती हैं। सुना तो ये भी गया है कि करीना कपूर हैज बीन टू अ सर्जन फॉर हर चिज़ल्ड जॉ लाइन। उनकी वर्ल्ड स्कल्पचर्ड बट भी एक सक्सेसफुल सर्जरी का आउटकम माना जाता है। प्रिटी कटरीना कैफ के बी स्टंग लिप्स और नोज भी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरी का नतीजा है, ऐसा कहा जाता है। बट टिल डेट कटरीना hasn't admitted to getting any cosmetic surgeries done. Rumors तो ये भी हैं कि कंगना रनौत and Malika Sherawat wear silicone implants to enhance their assets. Only Sushmita Sen has publicly admitted to getting silicone implants done. बिपाशा बासु की हॉट बॉडी में भी सर्जरी का कमाल होना माना जाता है। यानी देखा जाए तो सपोजिटली हर एक्ट्रेस ने सर्जन के क्लिनिक में ही जाकर पाई है अपनी परफेक्ट बॉडी एंड ब्यूटी। अब वो करे भी तो क्या? बॉलीवुड में परफेक्ट लुकिंग होना टैलेंटेड होने जितना ही इम्पोर्टेंट है। लोग एक्ट्रेसेस को कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए इजीली ब्लेम और क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन अगर ये एक्ट्रेसेस प्रिम एंड प्रॉपर ना दिखें तो उसके लिए भी लोग उनके बारे में बुरा कह देते हैं। अगर विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा थोड़ी प्लम्प हैं, तो आए दिन उन्हें आउट ऑफ शेप और इम्परफेक्ट होने के लिए ब्लेम किया जाता है। और जब करीना और प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस थोड़ी डाइटिंग और थोड़ी मेडिकल एड से अपनी खूबसूरती को निखारती हैं, तो इस पर भी उन पर उंगलियां उठ जाती हैं। यहाँ तक कि फैंस को खुश रखने के लिए उनकी पिक्चर्स को भी मॉर्फ किया जाता है। अब जिस इंडस्ट्री में लुक्स को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हो और जहां लोगों की नजर एक्ट्रेसेस की फेस और बॉडी पर ही टिकी रहती हो, ऐसे में खुद को परफेक्ट बनाए रखने के लिए एक्ट्रेसेस के ऊपर होता है ढेर सारा प्रेशर, एंड फॉर दिस दे हैव टू वर्क रियली हार्ड। और कई बार उन्हें लेना पड़ता है प्लास्टिक सर्जरी का भी साथ। तो क्या ऐसे में एक्ट्रेसेस को कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए मिलना चाहिए क्रिटिसिज्म? और फिर क्रिटिसिज्म और डिस्कशन सिर्फ एक्ट्रेसेस के बोटॉक्स और एनहांसमेंट्स पर ही क्यों? सुनने में आया है कि आमिर और सैफ ने सर्जरी से हटाए हैं अपने रिंकल्स, तो वही है रणबीर कपूर, सलमान और शाहरुख खान, जिन्होंने अपैरेंटली वीविंग की हेल्प से बढ़ाए हैं अपने झड़ते हुए बाल। सपोजिटली सलमान खान ने अपनी अंडर आई पफिनेस को सर्जरी से हटवाया था। खबर है कि शाहिद कपूर ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी को अपनाया टू गेट अ शार्पर नोज। तो एक्टर्स भी खुद को डैशिंग और यंग दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिमिंग से लेकर सर्जरी तक वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी उनकी आर्टिफिशियल लुक्स पर कोई क्रिटिसिज्म या हंगामा होता है। एक्टर्स गेट इट डन एंड गेट अवे विद इट इजीली। क्यों स्टार्स को खूबसूरत रहने के बावजूद झेलने पड़ते हैं क्रिटिसिज्म और ताने? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पारी शाटी विद अ वेरी ओन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। बेचारे हमारे स्टार्स कॉस्मेटिक सर्जरी करे तो भी फंसते हैं, ना करे तो भी उन पर इल्जाम लगते हैं, करे तो क्या करें? बिल्कुल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर देम एंड जैसे कि मैंने अक्सर इस शो पर कहा है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज एक्ट्रेसेस, मोर सो द वुमेन देन द मेन, तो जब वो कभी मोटी दिखती हैं या थोड़ी सी कहीं पे फ्लॉज उनके नज़र आते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ दैट दे आर इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी एंड इन्हें करोड़ों रुपए इसलिए मिलते हैं सो दैट दे लुक ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। दैट्स व्हाई द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स आर ऑल पेइंग देम दैट काइंड ऑफ मनी। उनके लिए इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं और इसीलिए फैंस भी उन्हें पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल लुकिंग वुमेन। तो अगर आप इतने करोड़ ले रहे हो तो थोड़े से करोड़ या लाख अपनी बॉडी पे खर्च भी दिए, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। लाइक सैफ खान हैड रिसेंटली सेड समवेयर इन एन इंटरव्यू आई वाज रीडिंग कि आजकल सब ये फिलर्स करते हैं जो भी हैं, मतलब रिंकल फ्री फेस करने के लिए, एंड ही सेड वी आर इन द बिजनेस ऑफ लुकिंग गुड, तो वी विल डू एनीथिंग टू मेक आवरसेल्व्स लुक गुड, एंड आई थिंक ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट इफ ही हैज बीन कोटेड करेक्टली हियर। तो आई फील अगर हीरोइंस अपना नाक या अपना पाउट या कुछ कर रही हैं, दे आर प्लेइंग अराउंड विद देयर फेस अ लिटिल बिट, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। पैसे उनके जा रहे हैं, पेन वो सहन कर रही हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो अब जब प्रियंका ने अपनी फोटोज डाली हैं ऑन हर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, जहाँ
जहाँ पे उन्होंने मेकअप नहीं किया है. तो आई थिंक इट वॉज वेरी नेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द फैंस कि कोई उनके नाक के बारे कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है दैट यू नो द पाउट इज बैड. आई मीन कम ऑन, ए शी इज लुकिंग नाइस एंड बी व्हाटएवर शी इज डूइंग टू हर बॉडी, शी इज डूइंग इट विद हर मनी. तो उनको क्या जरूरत है उसे क्रिटिसाइज करें. अब वहीं पर अगर प्रियंका मोटी हो जाए तो फिर कहेंगे अरे नाउ शी इज लॉस्ट अ फिगर, शी इज बिकमिंग लेजी, शी इज नॉट वर्किंग आउट. तो अगर हीरोइन मोटी होती है तब उसे क्रिटिसिज्म मिलता है, अगर वो परफेक्ट होती है तो वो कॉस्मेटिक ब्यूटी बन जाती है. द पॉइंट इज सो व्हाट, एटलीस्ट द हीरोइंस आर ट्राइंग टू लुक नाइस. आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट. बट एक चीज़ तो है कि लोग बाहर बायस हैं, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, एक्टर्स के साथ अगर कुछ होता है तो उसकी कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती. एक्ट्रेसेस जाके कुछ करती हैं तो दैट्स इट, फ्रंट न्यूज़. ऑफ कोर्स इंडिया में ये बायस है. इनफैक्ट आई एम श्योर इट्स देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज समहाउ पीपल डोंट एक्सपेक्ट मेन टू ऑलवेज बी गुड लुकिंग. तो जब हमारे जो यू नो सुपर हीरोज हैं ये लोग अपनी बॉडीज बनाते हैं, वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव नेचुरल यू नो एब्स एंड एवरीथिंग. इट्स ऑल डन इन अदर वेज. जो मेरे कॉस्मेटिक सर्जन फ्रेंड्स हैं, आई कैन नॉट नेम देम हियर, वो कितनी बार मुझे ईमेल पे फोटोज भेजते हैं कि कैसे मेल स्टार्स जो हैं बॉलीवुड के वो अपने अंदर से यहाँ से क्या क्या कटवाते हैं. एंड वो पिक्चर्स हम लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, बट दीज हीरोज आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट कि यहाँ से उनकी यू नो बोन्स नजर आए, इफ दे हैव टू वेयर ट्रंक्स और इफ दे हैव टू बी कंप्लीटली टॉपलेस. और वो आजकल जीन्स भी इतनी लो पहनते हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू सो मच पेन. बट जब लड़के करते हैं तो उनके बारे कोई कुछ नहीं कहता. जब वो 3-3, 4-4 बार हेयर वीविंग करवाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता. एंड हमारे जो मेल स्टार्स हैं काफी सारे उनमें हैं जो heavy smokers हैं and that again spoils your face. तो of course they are doing it more than the girls. इतने सारे मेल स्टार्स हैं जिन्होंने अपना you know सब कुछ करवाया हुआ है फेस पर, बॉडी पर, बिकॉज ये जब इतना पीते हैं, ये इतना स्मोक करते हैं तो इनमें वर्कआउट का स्टैमिना नहीं रह जाता है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे हैव ग्रेट बॉडीज then well they are doing the same thing. But जब लड़के करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता. और somebody like a Priyanka Chopra, when she goes and puts her pictures there, they just start attacking her. I think it's a very biased society and it's unfair to the heroines. Let them look beautiful and let them pay the price for it. They're ready to do it. तो हम कौन होते हैं कि हम उन्हें जज करें. हमारी हीरोइंस करे भी तो क्या करें, या तो वो खुद कॉस्मेटिक सर्जरी कराएं या फिर फैंस उनके लिए वो कर ही देंगे, वन वे और द अदर. फैंस भी करते हैं, मीडिया भी करता है. अक्सर देखा जाता है कि एक हीरोइन ने बेचारी ने बिकिनी में पोज किया है तो उसके कपड़े उतार दिए गए हैं थ्रू फोटोशॉपिंग. एंड इफ शी इज वेयरिंग अ स्किम्पी ड्रेस, उन्होंने बिकिनी बना दी है. तो यू नो दे हैव स्पेयर्ड नोबडी, वेदर इट्स विद्या बालन, वेदर इट्स सोनाक्षी. बट फैंस की भी एक मेंटालिटी होती है, अगर उन्हें एक एक्ट्रेस पसंद है तो यू नो वो जाके गंदी पॉर्न साइट्स पर उनके फेक वीडियोस बनाते हैं जहां चेहरा हमारी हीरोइंस का होता है एंड जो बाकी की बॉडी होती है वो किसी और की होती है. आई थिंक एवरीबडी इज इक्वली टू ब्लेम एंड आई रियली फील बैड फॉर द हीरोइंस. Hi, this is Supreet. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.